बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रूस के सदर पुतिन ने एक बहुत बड़ा फार्मूला पेश किया है, स्पेशली उन ममालिक के आगे जो ममालिक इस वक्त तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं और पूरी दुनिया को मैनेज कर रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर तमाम और इवन के खुद भी उसमें रूस का शुमार होता है। अब ये सूरत हाल क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। हुआ ये है कि पुतिन ने पैगाम ये दिया है कि देखिए, आप सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में ये जंग आ रही है और बड़ी तबाहकुन आ रही है। यानी जो इजराइल की जंग है वो मिडिल ईस्ट के अंदर आ रही है। अब हुआ ये है कि पुतिन ने एक फार्मूला पेश किया है। उसने कहा है कि अगर पूरी दुनिया की तबाही रोकनी है तो हमें अमेरिका के हाथ काटने होंगे, और इस सारी सूरत हाल में फार्मूला ये है कि तमाम के तमाम जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ये लोग तेल को अमेरिकी डॉलर में बेचने का ऐलान कल से ही बंद कर दें। और जैसे ही आप ऐलान ये करेंगे, उसी वक्त अमेरिका का ये जो जवाल है वो शुरू हो जाएगा, और इस सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल की जंग भी बंद हो जाएगी, जिससे मिडिल ईस्ट के अंदर ये जंग चूंकि फैलने जा रही है, सो लिहाजा बच जाएंगे और यूक्रेन की जंग भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर तेल प्रोड्यूसर्स जो रूस समेत सारे ऐलान कर दे कि हम आज के बाद तेल को डॉलर में नहीं बेचेंगे, पेट्रो डॉलर में नहीं बेचेंगे, तो इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो अमेरिकी डॉलर पर होगा। कि अमेरिका की जो रिजर्व करेंसी, इस वक्त आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जैसे पाकिस्तान में भी इस वक्त देखा ही जाता है कि रिजर्व करेंसी कितनी है जी, पाकिस्तान में इतने अरब डॉलर्स हैं, इतने हमारे पास पड़े हुए हैं, हमारे इस वक्त खजाने में इतना पैसा है, तो वो डॉलर्स में होता है। कभी ये नहीं कि युआन में है, यूरोस में है, हमेशा डॉलर्स की बात है। तो ये फार्मूला पेश किया गया है कि एक टाइमलाइन अगर हम सेट कर ले कि ये लास्ट डे होगा, इसके बाद हम दुनिया को जो भी तेल बेचेंगे वो डॉलर्स में नहीं होगा, तो इस सूरत हाल में सबसे पहले होगा ये कि रिजर्व करेंसी जो है, ये दुनिया के अंदर जो बहुत सारे ममालिक ने अपनी रिजर्व करेंसी रखी हुई है वो डॉलर्स में रखी हुई है। अब आप सोचो जरा कि अगर वो ऐलान कर दे तो चाइना पूरी तरह तेल जो है वो डॉलर्स की बजाय युआन, यूरो या किसी और करेंसी में लेगा। अब इसी तरह आप देख ले, भारत इतना बड़ा इंपोर्टर है तेल का, वो भी लेगा, यानी डॉलर्स की बजाय किसी और करेंसी के अंदर। अब ये सारे का सारा मामला जब होगा तो रिजर्व करेंसी जो होगी, हर मुल्क ने जो डॉलर रखे हुए हैं अपने बैंकों के अंदर की रिजर्व करेंसी है, वो खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो खत्म हो जाएगी, उसी वक्त अमेरिका की मईशत कब्र में पहुंच जाएगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर देखिए डॉलर की डिमांड कम होने की वजह से सबसे पहले होगा ये कि डॉलर का जो रेट है और जो उसकी वैल्यू है ये बिल्कुल जमीन बोस हो जाएगी। यानी आप अंदाजा कर लें कि डॉलर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। ये सबसे पहले सूरत हाल होगी। और उसके बाद अमेरिका, चूंकि देखिए अमेरिका का मसला ये होगा कि वहां पर फिर महंगाई उरूज पर चली जाएगी, बहुत ज्यादा महंगाई उरूज पर चली जाएगी, सारी ग्लोबल शिफ्ट हो जाएगा। और सबसे बढ़कर मामला ये होगा कि दुनिया भर के अंदर जो इस वक्त यानी डोमिनेंसी है अमेरिका की, आप सोचें कि अमेरिका की करेंसी इतनी बुरी तरह गिर जाएगी कि अमेरिका में महंगाई का तूफान आ जाएगा। इंपोर्ट वो करते हैं तमाम चीज़ें डॉलर्स के अंदर, अब वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, यानी सूद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, महंगाई उरूज पर चली जाएगी। और जो इजराइल की वो मदद कर रहे हैं ख़ास तौर पर हथियार देकर, तमाम चीज़ें देकर, ये ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो फार्मूला पेश किया गया है ये बड़ा ही रियलिस्टिक फार्मूला है, क्योंकि चाइना और रूस और इवन के भारत भी काफ़ी अरसे से अपनी जो ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है उसमें काफ़ी चीज़ें अब यूज़ कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गल्फ़ कंट्रीज से इंडिया ने मुआहदा किया, उनका लोकल पेमेंट सिस्टम चलेगा। वो रूस से भी लेन देन के मुकाबले में उन्होंने युआन और दूसरी करेंसी का सहारा लिया। ये काफ़ी हद तक मामला था। अब सूरत हाल ये है कि वो भारत को भी ये कह रहे हैं, भारत को भी पैगाम दिया है कि आप भी खरीदारी करें। देखिए, अगर ऑयल प्रोड्यूसर्स, सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसर, चाहे वो सऊदी अरब हो या ओपेक हो, ओपेक प्लस हो, ये सारे अगर डिसाइड कर लें कि हमने तेल नहीं बेचना डॉलर्स के अंदर, तो अमेरिका की कल ही कब्र खुद जाएगी। यानी इतना बड़ा माशी एटमी हमला कर देगा, इतना बड़ा हमला ये हो जाएगा रूस की जानिब से कि अमेरिका उसको संभाल नहीं पाएगा। ये एटमी हमले से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि देखिए रूस को जब पुराना सोवियत यूनियन था उसको तोड़ा गया था तो वो माशी तौर पर तोड़ा गया था, यानी एटमी ताकत तो वो पहले ही थे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उसको तोड़ा गया और माशी तौर पर कमज़ोर किया गया। अब असल में पुतिन ये बात कह रहा है कि क्योंकि ये नेटो की सारी ताकतें हमला करने के लिए तैयार हैं, तो उसने प्लान ये किया है कि अगर ये हो जाए तो देखिए इस वक्त ब्रिक्स के अंदर 36 ममालिक ने एप्लीकेशन दी है कि आप हमें शामिल करें।
चाइना भी ये कोशिश कर रहा है कि सारे ममालिक को वो एक ऑन बोर्ड ले आए और कहे कि ठीक है जी, अगर आप ये आना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए कि डॉलर की बजाय ट्रेड कर ले। अब असल में रूस को बड़ी सख्त जरूरत है। देखिए, अगर डॉलर के अंदर ट्रेड खत्म होती है तो ये इजराइल की जंग भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की मईशत इस काबिल नहीं रहेगी कि वो फिर कोई एड दे सके या कोई हथियार दे सके या कोई दूसरा काम करे। बिटकॉइन की प्राइस आसमान पर चली जाएगी, ऑलरेडी वो जा रही है। इसी तरह गोल्ड की प्राइस वो भी आसमान पर जाना शुरू हो जाएगी। तो पूरी दुनिया में ग्लोबल शिफ्ट आ जाएगा, यानी अमेरिका सरवाइव करने के काबिल नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने 80 ममालिक में जो 800 फौजी अड्डे कायम किए हैं, इनमें से कम अज कम अमेरिका को 500 फौजी अड्डे बंद करने पड़ेंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका की तबाही जो है वो पूरी तरह सामने आ जाएगी। अब इस सारे मामले पर आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त जो माशी मामलात हैं वो है ट्रंप की जानिब से एक ऐलान किया गया। और ट्रंप ने कल जो ऐलान किया है, उसने कहा है कि अगर मैं इलेक्ट नहीं होता तो अमेरिका में खून खराबा हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, उसने क्या बात की? उसने दो इसमें बातें की। उसने कहा एक तो चाइनीज ये जो आकर यहाँ पर मैक्सिको में गाड़ियां बना रहे हैं और सारा कुछ, मैं आते साथ इन पर टैरिफ आयद कर दूंगा और मैं ऐसा टैरिफ आयद करूंगा कि अमेरिका की मईशत आगे जाएगी, हम डोमिनेट करेंगे। उसने कहा हमने अपना डॉलर जमीन बोस होने नहीं देना। तो जाहिर सी बात है, उसने आकर वो काम कर रहे हैं जो अमेरिका के अंदर इस वक्त नहीं हो रहे। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये होगी कि इस वक्त सब कुछ जमीन बोस हो जाएगा। यानी इस वक्त आप ये देखें कि करेंसी जब उनकी जमीन बोस होगी तो गोल्ड की कीमत आसमान पर चली जाएगी। जाहिर सी बात है, जो लोगों ने अपना पैसा महफूज करना होता है, उन्होंने कोई ना कोई तो ज़खायर तलाश करने होते हैं। तो तेल में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन कि आप अंदाज़ा करें कि वो तेल की बजाय और मुख्तलिफ उनके पास एसेट्स है, गोल्ड में कर सकते हैं, बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में और बहुत सारी चीज़ों में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लिहाजा अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाहकुन। और ये फार्मूला जो है ये वाकई बड़ा रियलिस्टिक है कि आप अगर यानी तेल की कीमतें जो हैं वो चेंज करके डॉलर की बजाय किसी और में कर दें तो आप ये समझ लें कि इसराइल की जंग तो रुक जाएगी, यूरोप की जंग भी रुक जाएगी और हो सकता है कि दुनिया इस वक्त जो तबाही का शिकार हो रही हो वो भी जंग रुक जाए। देखिए, भारत को भी फायदा है, उधर चाइना और भारत की आपस की लड़ाई भी इन मामलात पर चल रही है और उनको भी कहीं ना कहीं सेटल करने हैं इशू। अब सोचे जरा कि भारत में इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है और 19 अप्रैल से शुरू होना है। चाइना ने आज वार्निंग जारी की। चाइना ने कहा कि एक बात ध्यान में रखना, अब ये जो तुम्हारा इलेक्शन शुरू होने वाला है, उस इलेक्शन के अंदर तुमने चाइना के खिलाफ अपनी आवाम को जो बयानात दिए और फार्मूलाज और ये तमाम चीज़ें दी, इससे भारत की जो स्टेबिलिटी है वो दाव पर लग जाएगी, यानी उसका जो इस्तेहकाम है वो दाव पर लग जाएगा। तो ये गलती ना करना, अपनी आवाम को इलेक्शन जीतने की खातिर हमारे खिलाफ भड़काने और हमारे खिलाफ करने के लिए जो तुम इकदामात करोगे, जाहिर सी बात है जब आप चाइना के खिलाफ बात करेंगे तो आपने फिर आगे बढ़कर दो लफ्ज़ और भी बोलने हैं। आपने कहना है कि हम ये कर देंगे, चाइना के खिलाफ माशी फैसले करेंगे, खाली सूखा सूखा तो आप नहीं करेंगे। तो उसने कहा अगर ये सूरत हाल होगी तो तुम्हारी अपनी स्टेबिलिटी दाव पर लग जाएगी, लिहाजा हमें को माशी तौर पर चैलेंज करने की कोशिश ना करना। सोचे कि अगर ब्यूटिन ने यह फार्मूला दिया है कि भाई अगर आप डॉलर को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दें, तो उसने कहा कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि हमने डॉलर को यानी स्टेबल रखा, उसको दुनिया की टॉप करेंसी बनाया और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। इसी तरह चाइना को ये बात समझ आ रही है कि जो भी देखिए माशी तौर पर हमला करता है उसके खिलाफ सारे के सारे मामला होना शुरू हो जाते हैं। चाइना ने कहा है कि ये काम ना करना। वो उसने क्यों कहा कि स्टेबिलिटी तुम्हारी दाव पर लग जाएगी? क्योंकि उसने कहा बॉर्डर के ऊपर जो मैं बैठा हुआ, मेरी फौजें जो है वो फिर भारत को छोड़ेंगे नहीं, वो फिर भारत को जो नुकसान देगी वो भारत उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और लिहाजा इस सारे मामले पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस खेल के अंदर आकर जो गलती की है उस खेल को हम सुधार देंगे, यानी आप किसी सूरत भी यहाँ पर ये गलती ना करना कि चाइना के खिलाफ जाना। तो चाइना ने तो ऑलरेडी इनको वार्निंग जारी कर दी है और चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह डॉलर के मामले पर भारत भी ऑन बोर्ड हो जाए, हत्ता कि चाइना के भारत के साथ जो मामला था वो आपको पता है। तो उन्होंने कहा है कि आप अगर ये काम करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे साथ आगे बढ़े थे। कि भारत क्या चाह रहा है? भारत ये चाह रहा है इस वक्त कि किसी तरह वो चाइना को कम्पीट करे, वो चाइना की तरह एक्सपोर्ट करे, सारी चीज़ें करे, वो कर रहा है। अब अगर भारत, देखिए भारत बहुत बड़ी तादाद के अंदर चीज़ें इंपोर्ट करता है डॉलर्स के अंदर, अगर भारत भी ऑन बोर्ड आ जाता है तो अमेरिका असल में सीए कानून से लेकर बहुत सारी चीज़ों में भारत को इस वक्त ब्लैकमेल कर रहा है। तो भारत के पास एक जवाब आ जाता है कि ठीक है,
अगर तुमने ब्लैकमेल करने की ये कोशिश की है तो फिर मैं भी देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो भारत भी इस वक्त सोच विचार कर रहा है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी कम करना है। अब ये प्रपोजल आ गया है और प्लान ये दिया गया है कि अगर एक डेट सेट कर दी जाए सारे ममालिक के लिए। देखिए, आप लेट से मिसाल के तौर पर ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरब है, रूस है और बहुत सारे ममालिक, आप सिर्फ ऐलान कर दे, सारा ओपेक ऐलान कर दे बैठकर, ओपेक प्लस रूस समेत, कि भाई हम डॉलर में नहीं बेचेंगे। तो जो खरीदार है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो भारत है, अब ये बड़े ममालिक अगर उठकर कहते हैं कि ठीक है जी हमने डॉलर में नहीं लेना, क्योंकि बेचने वाला कह रहा है भाई आप करेंसी दूसरी ले ले, युआन में ले ले, गोल्ड में ले ले, किसी और चीज़ में ले ले, तो आप सोचें कि अमेरिका की करेंसी का हाल क्या होगा। अब असल में बहुत सारी चीज़ें टेबल पर आ रही हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर ये आग बहुत बड़े पैमाने पर लगने का खदशा है। अब सोचे ज़रा कि सऊदी अरब ने ईरान के साथ एक डील फाइनलाइज कर ली है, हथियार भी ले रहा है स्टेबिलिटी के लिए, और होशियों की जंग में भी वो भी नहीं गए, क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 अगर कामयाब बनाना है तो जाहिर सी बात है खित्ता स्टेबल होगा। अब जो करतूत इस वक्त इसराइल के हैं, जो अमेरिका के हैं, वो तो खित्ता स्टेबल होते हुए नजर नहीं आ रहा। और अमेरिका, यही बात तो पुतिन ने इनको कही है कि देखिए आप मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी ताकत है, अगर आपने अपने आप को बचाना है तो अमेरिका की कमर तोड़ना पड़ेगी। और ये ना हो कि आप इस बात का इंतजार करते रह जाए और वो उधर वो हथियार दे, वो पैसा दे, वो तमाम चीजें दे, और करते करते वो जंग बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर फैल जाए। तो बेहतर ये है कि अगर हम डॉलर को कंट्रोल कर लें तो अमेरिका की कमर तोड़ देंगे, फिर वो लिहाजा इन जंगों में नहीं आएगी, उसको अपने अड्डे भी निकालने पड़ेंगे, उसको सारी चीजें करना पड़ेगी। अब इस सूरत हाल में फार्मूला टेबल पर है, अब इस पर इम्प्लीमेंट कितना करना है। देखिए, इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि बहुत, यानी मिसाल के तौर पर सऊदी अरब से लेकर सारे ये ऐलान कर दें, एक फैसला कर ले ओपेक प्लस कि ठीक है जी हम पहला कुछ फेजेस हैं, हम अगले 3 साल तक पूरा डॉलर खत्म कर देंगे। पहले फेज के अंदर पहले साल में हम तकरीबन 25 या 30% करेंगे, फिर अगले साल में हम 25-30% करते हैं। इस तरह हम 3-4 सालों के अंदर पूरा खत्म करेंगे। आप सिर्फ ये ऐलान कर दें, आप देखें कि पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी। सो लिहाजा बहुत सारे मामला ये भी देखने हैं। जाहिर सी बात है, देखिए इस वक्त हुआ ये है कि इन सब ममालिक के पास जो दौलत है, वो दौलत भी असल में डॉलर के अंदर सेफ है, यानी उनकी जो रिजर्व करेंसी रखी हुई है, उन्होंने जो अपने एसेट्स रखे हुए हैं वो डॉलर्स में है। सो लिहाजा वो 3-4 साल में कोशिश ये करें कि युआन खरीदें, गोल्ड खरीदें और बहुत सारी चीज़ें खरीदें। तो करते करते ये मामला हो। देखिए, सऊदी अरब इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि नॉन ऑयल इकोनॉमी आगे बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जो लोग सऊदी अरब विजिट करते हैं आकर, वो बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पर इन्वेस्ट करें, तेल के ऊपर हमारा इन्हिसार ना हो, खेलों पर हम फोकस करें, हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर फोकस करें, जिससे हम अपनी मईशत को आगे लेकर जाएं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ मजीद मद्देनजर रखने वाली होती है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना है। फार्मूला तो बड़ा अच्छा, देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप फौरी तौर पर इस पर अमल कर लेंगे तो आप इसराइल की जंग को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अगर इस जंग से पीछे हट जाता है तो फिर आप इस जंग को अच्छे खासे अंदाज के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन अगर इस सारे मामले के ऊपर यही मामला चलता रहा तो आपको ये नहीं पता कि हो सकता है ये जो जंग है 1 साल चले, क्योंकि इसराइल ने आगे प्लान किया है कि उसने बहुत बड़ी बमबारी करनी है। देखिए, बाइडेन का इलेक्शन आ रहा है, भारत का इलेक्शन आ रहा है, यूक्रेन की लड़ाई में अब वो 50 ममालिक रूस पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। जब वो मामला होगा तो इसराइल को एक पूरा स्पेस मिल जाएगा कि अच्छा दुनिया का ध्यान इधर है, अब मैं फ़लस्तीन के बाकी इलाके को भी तबाह कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने प्लान ये किया, उसने ये नहीं कहा, उसने गजा से लेकर वेस्ट बैंक और तमाम के नक्शे बनाने शुरू कर दिए हैं कि जी हमने बैरूनी इन्वेस्टर को कह रहे हैं कि ये देखो हम ये नक्शे बना रहे हैं, यहाँ पर साहिल होगा, यहाँ पर बीचेस होंगे, यहाँ पर बीच रेजिडेंस होगा, फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी, बिल्कुल ऐसा होगा, रोबोटिंग सिस्टम होगा, सारा कुछ होगा। यानी असल में अब हुआ ये है कि जब से गजा के लोगों को घर भर से बाहर किया है तो इंडिया से वर्कर्स मंगवाने पड़े, और पता ये चला है कि इंडिया से जो लाए गए वर्कर्स हैं वो इसराइल में वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो करनी चाहिए, यानी जो काम कर रहे थे, देखिए वहाँ पर लोकल उनको पता था क्या करना है, इंडिया से आने वाले वर्कर्स वो काम नहीं कर पा रहे और उनको असल में वो आता ही नहीं है बनाना या चीज़ें करना।
तो इसराइल का प्लान ये है कि मुस्तकबिल के अंदर हम रोबोट रखें, तो उन्होंने वहां पर कर दी है तबाही। तो वो तबाही जब होगी तो जाहिर सी बात है खित्ते पूरे में जंग छिड़ जाएगी। सो फार्मूला तो अच्छा पेश किया गया है कि अगर आपको जंग को रोकना है तो आपको असल में अमेरिका को रोकना पड़ेगा। तो आप अगर अमेरिका को रोक देंगे तो आप पूरी सूरत हाल का फायदा उठाएंगे। तो एक अच्छा प्रपोजल आप देखना ये है कि ये टेबल पर आता है तो इसको कितने ममालिक अप्रूव करते हैं और किन फेजेस में जाता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।